हरे कृष्णा। हम लोग आज से श्री बलि महाराज के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है 8वें स्कंध के 22वें अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर और 11वें श्लोक तक 10 श्लोकों में ये महाराज बलि की स्तुति है। जब वामन भगवान प्रकट हुए और बलि महाराज उनको अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, संकल्प के अनुसार 3 पग भूमि नहीं दे पाए, तो उस समय भगवान ने बलि का बड़ा तिरस्कार किया, उनको धैर्य से विचलित करना चाहा, उनको वरुण पाश से बांध लिया। तब भी बलि महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान से कहते हैं कि आप कृपा करके अपना 3रा पग मेरे सिर पर रखिए। मुझे नरक में जाने से कोई भय नहीं है, मेरे पाए कोई फूटी कौड़ी भी ना रहे, लेकिन मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। जो गुरुजन होते हैं उनके द्वारा दिया गया जो दंड होता है वो जीव मात्र के लिए अत्यंत हितकारी होता है, और आप हम असुरों को इस प्रकार श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। आपसे हमारा जो उपकार होता है क्या बताऊं। जो अनन्य भाव से योगी गण सिद्धि प्राप्त करते हैं वो सिद्धि असुरों को आपके साथ केवल दृढ़ बैर भाव से ही प्राप्त हो जाती है। आपकी ऐसी महिमा है, अनंत लीलाएं हैं आपकी। मेरे जो पितामह प्रहलाद जी हैं उनकी कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। आपके भक्तों में वो श्रेष्ठ हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, लेकिन वो केवल आपके ही परायण रहे। आप पर ही उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि शरीर को लेकर क्या करना है। एक ना एक दिन तो शरीर साथ छोड़ेगा ही। जो धन संपत्ति लेने के लिए हमारे स्वजन बंधु बांधव बने हुए हैं उनसे भी हमारा क्या स्वार्थ, और पत्नी का भी क्या लाभ। ये भी हमको जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाली है। तो जब मर ही जाना है तो हमें घर से मोह करने में क्या स्वार्थ है। यदि हम इन चीजों में उलझते हैं तो केवल अपनी आयु ही खो रहे हैं। इस प्रकार से मेरे पितामह प्रहलाद जी ने भी ये जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी आपके ही चरण कमलों की शरण ग्रहण की, और उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं। लेकिन विधाता ने मुझे भी अपनी लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। बलि महाराज कहते हैं अच्छा ही हुआ, क्योंकि लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाता कि उसका जीवन मृत्यु में के पंजे में पड़ा हुआ है, अनित्य है। इस प्रकार से बलि महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति है। हम लोग इसका पाठ करते हैं। बलिर उवाच यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यरतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम गुरुशीर्षणि में निजम विभेमि नाहम निरयात पदच्युतो न पाश बंधात व्यसना दुरत्ययात नैवार्थ कृच्छात भवतो विनिग्रहा दसाधु वादाद भृशमो द्विजे यथा पुंसां श्लश्यतमं मन्ये दंडम अरत्तमार्पितम यम्न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति त्वं नूनम सुराणां नः पारोक्ष्यं परमो गुरुः यो नोनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरः बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्त योगिनः तेनाहं निग्रहतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिवीडेन च व्यथे पितामहो मे भवदीय समन्तः प्रह्लाद आवेशकृत साधुवाद भवत् विपेक्षण विचित्र वैशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृति हेतुभूतया मर्स्यस्य गेहैः किम इहायुषो
इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपद्मम् ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतो भयं जनात् भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकम् दैवेन नीतः प्रसभं त्यजाचित् श्रीः इदं कृतान्तन्तिकवार्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।